हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू होप डिजिटल, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ होप क्लासेस अनंतनाग। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी क्लास एम्फीबिया के बारे में, जहां पे हमने एम्फीबियंस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि एम्फीबियंस का हैबिटेट कैसा होता है, रेस्पिरेशन कैसे होती है, एक्सटर्नल एयर कैसे रिप्रेजेंट बाय टिम्पैनम होता है, उसके बाद रेस्पिरेशन हार्ट के बारे में हमने बात करी थी, उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में बात करा था। लेकिन बच्चे, वहां पे हमने एक पॉइंट जो है वो स्किप किया था, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाहेंगे। और वो पॉइंट क्या है कि ध्यान से सुनिएगा भाई, कि एम्फीबियंस में होता क्या है। बच्चों, एम्फीबियंस में जो एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक होता है और उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल होती है। भाई, ये तीनों सिस्टम जो है ये आपस में मिलके एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, जिसको नाम हम देते हैं क्लोइका। उसके बाद क्लोइका जो है वो आउटसाइड टू द एनवायरनमेंट ओपन होता है बाय एन ओपनिंग और एपर्चर नोन एज क्लोइकल एपर्चर। तो यहां पे हम ये पॉइंट लिखना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं यहां पे एक नोट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि एम्फीबियंस में क्या होता है। बच्चे, एम्फीबियंस में फिर से रिपीट कर रहा हूं, एम्फीबियंस में नंबर 1 एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल, प्लस दूसरा जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक रहता है। नंबर 2 इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड नंबर 3 ट्रैक जो है वो है यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक, भाई ये तीनों के तीनों ट्रैक जो होते हैं ये ओपन होते हैं इनटू ए कॉमन चैम्बर। क्या होते हैं भाई? ये ओपन हो जाते हैं, ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर नोन एज, भाई उसको हम नाम क्या देते हैं? तो बच्चे, उस चैम्बर का नाम हम देते हैं क्लोइका, नोन एज क्लोइका। रिमेंबर, तो रिपीट करूंगा मैंने कहा एम्फीबियंस में रिप्रोडक्टिव ट्रैक, एक्सक्रीटरी ट्रैक, रादर हम कहेंगे यूरिनरी ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल, ये तीनों के तीनों जो है ये एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, जिस कॉमन चैम्बर का नाम क्या होता है? क्लोइका। क्लियर? उसके बाद इंटर्न जो क्लोइका होता है, भाई क्लोइका आउटसाइड टू द एनवायरनमेंट ओपन होता है वया क्लोइकल एपर्चर। फिर लिखूंगा मैं, क्लोइका जो होता है ओपन्स आउटसाइड, क्लोइका ओपन्स आउटसाइड वया किसके थ्रू? क्लोइकल एपर्चर के थ्रू, क्लोइकल एपर्चर के थ्रू। बात समझ आ रही ना? तो यहां पे मैं वापस लेके जाऊंगा एक स्लाइड पे जहां पे हमने फ्रॉग के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आप यहां पे फ्रॉग की बॉडी को देखेंगे, फ्रॉग की बॉडी को देखेंगे, आप देखिएगा भाई ये इसका माउथ है और यहां पे आपको एक ओपनिंग मिलेगी, यहां पे जिस ओपनिंग का नाम क्या होता है भाई? इसी का नाम होता है क्लोइकल एपर्चर। क्लोइकल एपर्चर, शाबाश, क्या नाम है इसका? क्लोइकल एपर्चर। बात समझ आ रही है? तो यही पे क्या होता है कि फ्रॉग का जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, उसके बाद यहां पे जो यूरिनरी ट्रैक होगा और उसके बाद यहां पे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होगा वो एक कॉमन चैम्बर में ओपन होंगे और बाहर आ जाएगा क्लोइकल एपर्चर से। जहां पे मैं आपको यहां पे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन इसका दूंगा हल्का सा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमने नेक्स्ट चैप्टर उठाना है, जहां पे फिर हम बात करेंगे इन सारी चीजों की और डिटेल में वहां पे डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे मैं थोड़ा सा रफली दिखाना चाहूंगा कि एक फ्रॉग के अंदर कैसे तीनों के तीनों सिस्टम जो है या ट्रैक जो है ये एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां रफली बनाना चाहूंगा बच्चे, मान के चलो ये हमारी फ्रॉग की 2 किडनीज है, ये मान के चलते हैं, ठीक है ना? तो मैं रफली बना रहा हूं भाई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये रफ डायग्राम है फ्रॉग की। तो ये आप देखेंगे ये फ्रॉग की किडनी है। रिमेंबर, ये फ्रॉग की क्या है सर? ये फ्रॉग की किडनीज है, राइट? यहां आप किडनी से देखेंगे भाई एपियर ऑफ यूरेटरस निकलेगा, है ना? ये यूरेटरस होंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये ओपन हो जाएगा एक कॉमन से चैम्बर में। ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग, ये एक चैम्बर होगा। क्लियर? रफली मैं बना रहा हूं, आप देखिएगा ये किडनी है, किडनी से यहां पे क्या आ जाएगा सर? यहां पे किडनी के पास आ जाएगा यूरेटर्स, ये मैं लिखूंगा ये यूरेटर्स हो गया, राइट? यहां से क्या आता है? यहां से बच्चों इसमें आ जाएगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ये
तो ये एलिमेंट्री कनाल यहां से ज्वाइन करेगा इसको, है ना। उसके अलावा आप फ्रॉग में देखेंगे, मेल फ्रॉग की बात कर रहा हूं मैं, आप किडनी के ऊपर आपको दिखने को मिलेगा इस तरीके से दो टेस्टिस जुड़े रहते हैं इन कनेक्शन विद द किडनी, ये देख लीजिएगा। तो ये किडनी के साथ यहां कांटेक्ट में रहते हैं, जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल पढ़ेंगे यहां पे। ये देखिएगा, ये कुछ स्ट्रक्चर यूं रहता है। तो यहां पे आपको क्या दिखने को मिलेगा, मैं नंबर 1 रिपीट करूंगा मैं, कि ये वाला जो है ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल, ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल। तो हमने अभी बात करी थी 3 स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल आ गया। अब अगर आप किडनी देखेंगे तो ये यूरेटर हुआ, तो इसका मतलब हुआ ये हो गया हमारा कौन सा, यूरिनरी ट्रैक, हो गए 2 यूरिनरी ट्रैक। नंबर 3 आप देखेंगे जो ये टेस्टिस यहां पे आप दिखने को मिलते हैं, मेल की केस में टेस्टिस दिखने को मिलेगा। भाई टेस्टिस का जो वासा एफरेंशिया होगा वो ओपन करेगा, यहाँ पे एक कनाल होती है जिसका नाम बिडर्स कनाल होता है, और डिटेल में पढ़ेंगे, और वो ज्वाइन करेगा किडनी को, और यहां से यूरेटर के थ्रू वो आ जाएंगे। तभी तो मेल्स में यूरेटर जो होता है इसको हम बोलते हैं यूराइनोजेनिटल ट्रैक, यूराइनोजेनिटल ट्रैक, देख लीजिएगा। तो दैट मीन्स यूरिनरी ट्रैक, नंबर 2 रिप्रोडक्टिव ट्रैक, एंड नंबर 3 एलिमेंट्री कनाल। भाई ये तीनों के तीनों कहां ओपन हो रहे हैं सर, ये इस वाले चैम्बर में ओपन हो रहे हैं, तो जिसको मैं ऐसे बना दूंगा, मान के चलिएगा। इसी चैम्बर का नाम क्या होता है सर, इसी का नाम होता है क्लोइका। क्या नाम है, क्लोइका। तो रिपीट करूंगा मैं, एलिमेंट्री कनाल, नंबर 2 रिप्रोडक्टिव ट्रैक, नंबर 3 यूरिनरी ट्रैक। भाई तीनों के तीनों ओपन होंगे एक कॉमन चैम्बर में जिसका नाम क्या है, क्लोइका। आर यू गेटिंग। अब क्लोइका के अंदर जब ये तीनों के तीनों अपना मटेरियल यहां पे रिलीज करेंगे, उसके बाद जो ये मटेरियल रहेगा, चाहे फिर ये मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट हो, चाहे ये इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हो, चाहे ये इन द फॉर्म ऑफ गिमिट्स हो, तो भाई ये उसके बाद एक ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है जिसका नाम क्या होगा सर, जिसका नाम होगा क्लोइकल एपर्चर। क्या नाम होगा, क्लोइकल एपर्चर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्फीबियंस के बारे में कि इनका जो एलिमेंट्री कनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड यूरिनरी ट्रैक है, वो एक कॉमन चैम्बर में जिसका नाम है क्लोइका, क्लोइका के अंदर वो ओपन हो जाएगा और अपनी चीजों को वहां पे रिलीज कराएगा। उसके बाद वो सारी चीजें, चाहे फिर वो गिमिट्स हो, चाहे फिर वो वेस्ट हो, या चाहे फिर वो यूरिन हो, भाई वो तीनों के तीनों चीजें जो है वो इसी क्लोइकल एपर्चर से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे, ये मैंने मेल फ्रॉग के बारे में दिखाया। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो बच्चे फीमेल में यहाँ पे जो ओवरी होती है उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन विद द किडनी नहीं होता है, तो ओवरी से अलग से ओविडक्ट यहाँ से आएगा और वो भी किसमें ओपन हो जाएगा, और वो भी ओपन हो जाएगा क्लोइका में, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपने याद रखा कि एम्फीबियंस में रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, एलिमेंट्री कनाल, ये तीनों के तीनों एक कॉमन चैम्बर जिसका नाम है क्लोइका, उसमें ओपन हो जाते हैं। और क्लोइका इंटर्न आउटसाइड टू द एनवायरनमेंट ओपन कैसे होता है, एक ओपनिंग से जिसका नाम क्या रहेगा बच्चे, जिसका नाम रहेगा शाबाश क्लोइकल एपर्चर। आर यू गेटिंग। चलिएगा, तो बच्चे ये लास्ट वाले लेक्चर में एक पॉइंट स्किप हो गया था, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा क्लास रेप्टाइलिया की बात करेंगे, बिकॉज हमने क्लास एम्फीबिया को डिटेल में पढ़ा और आज हम बात करेंगे क्लास रेप्टाइलिया की। आर यू गेटिंग, शाबाश। तो चलते हैं भाई, तो क्लास रेप्टाइलिया की बात करेंगे। देखिएगा अगेन एज यूजुअल, जब भी हम किसी फाइलम या क्लास को डिस्कस करते हैं तो बच्चे उसका नाम जो होता है वो ऐसे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर होता है जो बिल्कुल उसी एक फाइलम या क्लास में पाया जाता है। अगेन क्लास रेप्टाइलिया की जब बात करते हैं तो बच्चे क्लास रेप्टाइलिया, जो हमारा रेप्टाइलिया वर्ड है ना, ध्यान से सुनिएगा, वर्ड रेप्टाइलिया जो है, वो रेप्टाइलिया जो है भाई ये लैटिन वर्ड है। रिमेंबर दिस इज लैटिन वर्ड, निकला हुआ है कहां से, रिपेयर से। रिपेयर आर व्हाट वी कैन से रेप्टम, शाबाश। कहां से ये डिराइव हुआ है, रिपेयर आर रेप्टम, जिसका मतलब क्या होता है भाई, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है क्रीपिंग, जिसका मतलब क्रीपिंग या जिसका मतलब क्रॉलिंग होता है। आर यू गेटिंग, क्रीपिंग और क्रॉलिंग। तो एक लैटिन वर्ड है रिपेयर और रेप्टम, जिसका मतलब जो है वो क्रीपिंग और क्रॉलिंग होता है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि रेप्टाइलिया जो है भाई, रेप्टाइलिया जो है ये ऐसे एनिमल्स है, ये ऐसे एनिमल्स है जो चलते कैसे हैं, विच मूव बाय क्रीपिंग
विच मूव बाय क्रीपिंग और क्रॉलिंग, शाबाश, विच मूव बाय क्रीपिंग और क्रॉलिंग, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो रेंगते हैं, यानी रेंगने वाले जानवर जो है, एनिमल्स जो है, उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग, शाबाश। नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे हैबिटेट की, एज यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जब हम हैबिटेट की बात करते हैं इन केस ऑफ रेप्टिलिया, जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो यहां पे जो इनका हैबिटेट होता है आपको दिखने में मिलेगा कि इसमें जो ये रेप्टाइल्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं भाई, मोस्टली ये क्या होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। क्या होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। और इसके अलावा आपको इनमें से कुछ ऐसे दिखेंगे जो पानी में रहते हैं, तो एक्वेटिक कहलाएंगे, है ना। तो अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, हमारे सामने एनसीईआरटी में भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद है। तो हम देखते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल हमारे रेप्टाइल्स है, तो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स में आपको दिखने को मिलेगा चैमलियन, है ना। वॉल लिजर्ड दिखने को मिलेगी आपको, वॉल लिजर्ड दिखने को मिलेगी। बच्चों आपको स्नेक दिखने को मिलेंगे। आर यू गेटिंग, तो ये किस में आ जाएगा, यह आ जाएगा मोस्टली टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स के पास। अगर हम एक्वेटिक की बात करेंगे तो बच्चे फेमस क्रोकोडाइल दिखने को मिलेगा, क्रोकोडाइल के अलावा एलिगेटर दिखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद आपको टॉर्टाइस देखने को मिलेगा, इवन आपको सी स्नेक भी दिखने को मिलेंगे, सी स्नेक्स वो भी दिखने को मिलेंगे। तो भाई ये इनका हैबिटेट हो गया। आर यू गेटिंग, शाबाश। नंबर नेक्स्ट, मूव टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज बॉडी। देखिएगा इनकी बॉडी कैसे होती है, तो इनकी बॉडी जो है भाई, बॉडी के पास इनमें क्या होता है, कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, मैं लिखूंगा जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है, कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ड्राई होती है। जैसे आपने एम्फीबियंस का स्किन देखा, जैसे फ्रॉग का स्किन हमने देखा, वो मॉइस्ट रहता है, लेकिन इनका जो स्किन होता है वो ड्राई होता है और कॉर्निफाइड होता है। बात समझ आ रही है ना। प्लस इसमें क्या होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स होती है, एपिडर्मल स्केल्स एंड सिक्यूट्स होते हैं। आर यू गेटिंग, तो इनकी बॉडी के ऊपर आपको दिखने को मिलेगा ड्राई स्केल्स होती है, जो असल में एपिडर्मिस के ऊपर बनती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होता है। बात समझ आ रही ना। यहां पे एक नोट पॉइंट करके हम लिखेंगे, हमारी एनसीईआरटी ने एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, एक नोट पॉइंट की सूरत में हम यहां पे लिखेंगे क्या, देखिएगा। अगर आप बच्चे देखेंगे ना स्नेक्स की बॉडी, तो स्नेक्स यहां पे क्या करते हैं, स्नेक्स अलोंग विद, अगर आप देखेंगे स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, वो क्या करते हैं भाई, स्नेक्स और लिजर्ड्स जो है वो अपना स्किन जो है या स्केल्स जो है उसको कॉस्ट कर देते हैं। यानी वो अपना जो ऊपर वाला कवरिंग होता है बॉडी का, स्केल्स का बना होता है, स्किन जो असल में होता है वो उसको उतार देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, बिकॉज वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। भाई उस चीज को, उस प्रोसेस को, जहां पे एक एनिमल, फॉर एग्जांपल स्नेक की बात करूंगा मैं या लिजर्ड की बात करूंगा मैं, जहां पे वो अपनी बॉडी का जो स्किन है या स्केल है उसको शेड ऑफ करता है, उसको हम स्किन कास्टिंग बोलते हैं। तो प्रोसेस को हम नाम देते हैं इक्डाइसिस। क्या नाम देते हैं, इक्डाइसिस। तो मैं एग्जांपल में लिखूंगा स्नेक्स और कौन, लिजर्ड्स cast their scales as skin cast, यानी वो अपना स्किन जो है या स्केल जो है उनको उतार देते हैं। और इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, द प्रोसेस in which living organism or animal casts their skin is known as, process is known as, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इक्डाइसिस।
शाबाश। क्या होता है इक्डाइसिस? सर इक्डाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रादर एनिमल जो होता है वो अपनी बॉडी का जो स्किन होगा, जो अपनी बॉडी का स्किन होगा उसको क्या करता है, उसको कास्ट ऑफ कर देता है। और ऐसी प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं? ऐसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं इक्डाइसिस, जिसको हमारी एनसीईआरटी ने स्नेक्स में दिखाया हुआ है और नंबर सेकंड उसने किस में दिखाया है? नंबर सेकंड उसने लिजर्ड्स में दिखाया है। बताओ बच्चों यहां तक समझ आए कि नहीं? बात समझ आ रही ना? शाबाश। नंबर नेक्स्ट, एक और कैरेक्टर की बात करेंगे जहां पे हम बात करेंगे लिम्ब्स की। चलो भाई लिम्ब्स की बात करेंगे। क्या हमारे रेप्टाइल्स में लिम्ब्स होते हैं? शाबाश बच्चों। तो हमने अभी बात करी है कि ये क्या होते हैं, ये क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। तो लिम्ब्स जो है भाई, लिम्ब्स एब्सेंट भी हो सकती है और लिम्बस प्रेजेंट भी हो सकती है। बात समझ आ रही ना? लिम्बस एब्सेंट भी हो सकती है और लिम्बस प्रेजेंट भी हो सकती है। किन में लिम्बस एब्सेंट होता है? किन में एब्सेंट होता है? तो अगर हम स्नेक्स को देखेंगे तो स्नेक्स में हमारे पास लिम्बस होते नहीं है, तो मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स। अब अगर प्रेजेंट होती है मिसाल के तौर पर क्रोकोडाइल में, एलिगेटर में, तो भाई उनमें कितने लिम्बस होते हैं? सर उनमें लिम्बस अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 पेयर्स होंगे, है ना। हमने एम्फीबियंस में भी पढ़ा हुआ है कि उनमें जो लिम्बस होती हैं 2 पेयर्स होते हैं। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि लिम्बस इन केस ऑफ रेप्टाइल जो है ये प्रेजेंट हो सकती है, एब्सेंट हो सकती है। अगर प्रेजेंट है तो 2 पेयर्स आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम इधर किसकी एग्जांपल लिखेंगे? क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस और क्रोकोडाइल। आर यू गेटिंग? तो दिस वाज ऑल अबाउट लिम्बस। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर टिम्पैनम की बात करेंगे। जरा बच्चे याद करो, जब हमने एम्फीबियंस को पढ़ा था तो एम्फीबियंस के केस में हमने देखा था कि उनका जो एक्सटर्नल एयर होता है वो एज सच ऐसे प्रेजेंट नहीं होता है, बट उनका जो एक्सटर्नल एयर होता है वो रिप्रेजेंटेड बाय ए टिम्पैनम होता है। तो इधर भी हम लिखेंगे कि टिम्पैनम जो होता है ये क्या होता है? सर इट रिप्रेजेंट्स, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल एयर, एक्सटर्नल एयर। कि अगेन जैसे एम्फीबियंस में एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ टिम्पैनम, तो बच्चों यहां पे भी हमारे केस में रेप्टाइल्स में भी क्या प्रेजेंट रहता है? इन द फॉर्म ऑफ टिम्पैनम, एक्सटर्नल एयर रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगेन बच्चे अगर आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था नंबर नेक्स्ट एम्फीबियंस को, तो हमने एम्फीबियंस के हार्ट में पढ़ा था 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आर यू गेटिंग? 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल होता है, जहां पे आपने देखा था मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो जाती है वेंट्रिकल में, और उसके बाद डबल सर्कुलेशन जो होती थी वो इनकम्प्लीट होती थी, प्लस वो पाइकिलोथर्मस थे। तो यहाँ पे भी हम रेप्टाइल्स के हार्ट को थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे इसके ऊपर, तो बिल्कुल यहाँ पे आप आइएगा बच्चे। तो मैं बात करूंगा रेप्टाइल्स के हार्ट के बारे में। चलो भाई हार्ट के बारे में देख लीजिएगा। तो इनका जो हार्ट होता है, अगेन इनका हार्ट जो होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, या मैं लिखूंगा इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड। शाबाश। क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा कि इनका जो हार्ट होता है भाई वो क्या होता है? सर वो 3 चैम्बर्ड होता है, या जिसको मैंने लिखा इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। शाबाश, ध्यान से सुनेंगे। 3 चैम्बर्ड मैंने लिखा हुआ है, या मैंने लिखा बच्चे क्या? इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड। तो इसमें जो 3 चैम्बर्ड हार्ट में रहेगा वो रहेगा 2 आर्टरिया रहेंगे और बच्चों 1 वेंट्रिकल रहेगा। इसके अलावा जो आर्टरिया रहेंगे हमारे 2 आर्टरिया रहेंगे, उसमें एक रहेगा राइट आर्टरिया और दूसरा रहेगा लेफ्ट आर्टरिया, और 1 वेंट्रिकल रहेगा। आर यू गेटिंग? चलो भाई तो डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। मान के चलते हैं, मैं यहां पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेट अस सपोज बच्चे मैं यहां पे इनका हार्ट बना रहा हूं, देख लीजिएगा भाई ये इनका हार्ट है। तो हार्ट में हमने देखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, मान के चलो बच्चे ये इनका हार्ट है। तो ये हो गया इसका राइट आर्टरिया, ये हो गया लेफ्ट आर्टरिया, और बच्चे ये क्या होता है? सर दिस वन इज वेंट्रिकल, दिस वन इज वेंट्रिकल। आर यू गेटिंग? ध्यान से सुनो बच्चे, कितने चैम्बर्स हो गए? चैम्बर नंबर 1, 2 एंड 3। मैंने लिखा इनका हार्ट या तो हम कहेंगे 3 चैम्बर होता है या इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होता है। असल में होता क्या है कि जो वेंट्रिकल है यहां पे भी सेप्टम बनना स्टार्ट करता है। ठीक है भाई, ये सेप्टम बन गया, तो दैट मीन जो नीचे वाला वेंट्रिकल था
लगभग लगभग वो भी क्या भाई, उसमें भी सेप्टेशन हो गई है, उसमें भी चैम्बर्स बन गए, लेकिन जो ये सेप्टम है, दीवार जो है जो उनको सेपरेट कर रही है, वो कंप्लीट नहीं बन रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है, या तो हम इसको बोलेंगे 1, 2 एंड 3rd चैम्बर, 3 चैम्बर का होता है, या हम बोलेंगे इनकम्प्लीट 4th चैम्बर होता है। यहां तक समझ आई बात? शाबाश बच्चे। नंबर नेक्स्ट मूविंग देखेंगे उसके बाद और एक चीज कि बच्चों अब क्या होता है कि जब हमारा वेंट्रिकल यहाँ पे कंट्रैक्शन करेगा तो अगेन ब्लड जो है वो कहां सप्लाई किया जाएगा? सर वो सप्लाई जाएगा टिश्यू में। कहां जाएगा भाई? सर वो जाएगा टिश्यू के अंदर। रिमेंबर, वो कहां जाएगा? सर वो जाएगा टिश्यू में। इसके बाद टिश्यू से जब वापस ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यहां से अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? सर वो राइट आरिकल में आएगा। अब राइट आर्टिकल से अब आपको पता ही है ब्लड नीचे आ जाएगा, हमारे पास वैल्व्स होती है, तो फिर से जब ये वेंट्रिकल ने पंप किया तो अगेन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां तक पहुंचा देगा? सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर जाएगा लंग्स में। शाबाश। अगेन लंग्स में गैस एक्सचेंज हो जाएगा और वहां से वापस जो है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आ जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किधर जाएगा? सर ये जाएगा लेफ्ट आर्टिकल में। फिर से लेफ्ट आर्टिकल से यहाँ पे वैल्व्स होंगी हमारी और वो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में। आर यू गेटिंग? ये हमारा सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड रहेगा यहाँ पे। अब आप देखिएगा बच्चों, जब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो भाई दोनों ब्लड इस वेंट्रिकल में चले गए। अब वेंट्रिकल में यहां पे हमें लगता है कि ब्लड सेपरेटेड रहेगा, लेकिन जब वेंट्रिकल जो है कंट्रैक्शन करेगा, सिस्टोल करेगा, तो भाई ये दोनों ब्लड जो है ये यहां पे मिक्स हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? यहां पे दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, और जब पंप किया जाएगा ब्लड को तो मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड कहां जाएगा? टिश्यू में। ये बात समझ आई? यही तो एमपीपीएम हो गया था। तो दैट मींस अगर मैं यहां पे लिखूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं लिखूं इन केस ऑफ रेप्टाइल्स क्या होता है? सर रेप्टाइल्स में मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड जो है, मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड जो है भाई उसको क्या किया जाता है? सर उसको पंप किया जाता है। आर यू गेटिंग? कि मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड इज पंप्ड। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, क्या इसमें डबल सर्कुलेशन है कि सिंगल सर्कुलेशन है? भाई हमने देखा एम्फीबियंस में भी डबल सर्कुलेशन था लेकिन वो इनकम्प्लीट था, तो यहां पे भी हमें बिल्कुल दिख रहा है डबल सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन अगेन जो यहां पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं ये फिर से मिक्स हो रहे हैं एम्फीबियंस की तरह, तो इसीलिए इधर जो डबल सर्कुलेशन रहेगा वो क्या रहेगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। शाबाश। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं ये, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, हमने पढ़ा हुआ है कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो पाइक्लोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम पाइक्लोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। आर यू गेटिंग? तो सेम इज द केस विद रेप्टाइल्स, कि भाई रेप्टाइल्स भी जो होते हैं या अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? ये रेप्टाइल्स जो है, रेप्टाइल्स आर, ये क्या होंगे? सर ये भी क्या होंगे? पाइक्लोथर्मस। पाइक्लोथर्मस। तो पाइक्लोथर्मस का मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब हुआ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दीज आर अगेन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। आपको बात समझ आ रही है ना? क्या होगा बच्चे? ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे। तो अब आपने क्या रखा इनके हार्ट के बारे में याद? सर नंबर 1 इनका हार्ट जो होता है जिसको हम बोलेंगे 3 चैम्बर्ड और इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। नंबर नेक्स्ट, सर डबल सर्कुलेशन होता है लेकिन वो डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। नंबर नेक्स्ट, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो हेंस नोन एज पाइक्लोथर्मस और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यहां तक समझ आई बात? समझ आई बच्चे बात? शाबाश। देखिएगा अब यहां पे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। उस पॉइंट को मैं यहां पे नोट पॉइंट करके लिखूंगा, याद रखिएगा भाई। मैं फिर से कह रहा हूं हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और वो नोट पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि बच्चों हमारे पास एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका हार्ट जो है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है। रिमेंबर, all reptiles have 3 chambered heart or incompletely 4 chambered heart, बट आपको दिया गया है कि हमारे पास एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो भाई इंटरेस्टिंग है,
फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है क्वेश्चन। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, मैं रिपीट करूंगा कि हमारे पास भाई यहां पे एक रेप्टाइल होता है जिसका नाम क्या रहेगा भाई, जिसका नाम हमारा क्रोकोडाइल रहेगा, क्रोकोडाइलस। तो याद रखेंगे बच्चे, इट शुड बी टिप ऑफ द टंग कि क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका हार्ट बिल्कुल हमारी तरह क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। तो मैं लिखूंगा भाई क्या, क्रोकोडाइलस साइंटिफिक नेम है, तो इसका नाम जो है कॉमनली नोन एज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, इसके पास क्या है, क्रोकोडाइल हैज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट। डज इट मीन कि अगर इसमें 4 चैम्बर्स है, क्या उधर 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स होंगे? डेफिनेटली। क्या उधर एक राइट आर्टरिया दूसरा लेफ्ट आर्टरिया, एक राइट वेंट्रिकल दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा? बिल्कुल बच्चा ऐसे ही होगा हमारी तरह, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां आपने याद रखा, क्या शाबाश बच्चों बोल दीजिएगा, जहां पे आपने याद रखा कि जो हमारा क्रोकोडाइल होता है, सर क्रोकोडाइल में क्या रहता है, सर क्रोकोडाइल में जो हार्ट होता है वो क्या रहता है, सर वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। तो बताओ बच्चे यहां पे समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? क्लियर बच्चे। तो मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, आगे जाएंगे हम, देख लीजिएगा भाई। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, कैसे रिप्रोडक्शन होता है रेप्टाइल्स में। तो बच्चे जरा याद करो एम्फीबियंस का रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा, तो उधर हमने लिखा था रिप्रोडक्शन के केस में एम्फीबियंस में कि एम्फीबियंस में जो रिप्रोडक्शन का केस होता है वो क्या होता है, सर उनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। आर यू गेटिंग? तो उधर सेक्सेस क्या थे, देख लीजिएगा भाई, सर उधर भी सेक्सेस सेपरेट थे, है ना। जरा याद करो बच्चे, उस कंडीशन को हमने एक ट्रिक में याद रखा था कि जब सेक्सेस सेपरेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सर उसको हम नाम देते हैं डीयू। डीयू कंडीशन याद करो भाई, व्हाट इज डीयू, सर डीयू स्टैंड्स फॉर डायोइशियस और यूनिसेक्सुअल, कि जब सेक्सेस सेपरेट होंगे तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं डायोइशियस कंडीशन और यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल फीमेल बिल्कुल अलग अलग होगा। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है बच्चे कि अगर सेक्सेस इनमें सेपरेट है तो भाई उसके बाद ये ओविपेरस होते हैं। क्या होते हैं? ओविपेरस। व्हाट डू यू नो अबाउट ओविपेरस, सर ओविपेरस मींस एग लेइंग एनिमल्स। क्या होते हैं? एग लेइंग एनिमल्स, ये एग ले करेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कहां होगी, क्या बॉडी के अंदर होगी कि बॉडी के बाहर होगी? जरा बच्चे याद करो एम्फीबियंस की फर्टिलाइजेशन, सर एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर में होती है, लेकिन बच्चे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। आर यू गेटिंग? फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें क्या होता है, सर उसके बाद डेवलपमेंट होता है ना, सर इसके बाद डेवलपमेंट होता है। जरा बच्चों याद करो डेवलपमेंट इन केस ऑफ एम्फीबियंस, सर उधर एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन के बाद एक लार्वा बनता था, इनडायरेक्ट डेवलप होती थी, लेकिन बच्चे इधर डेवलपमेंट क्या है, सर इधर डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट है। आपको बात समझ आ रही है? यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट को हमने पढ़ा हुआ है, नो लार्वल स्टेज, नो लार्वल स्टेज। हमारा केस देखो बच्ची, ह्यूमंस का केस देखो, कोई लार्वा नहीं ना बनता है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। इधर भी डेवलपमेंट क्या होती है, सर इधर भी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। आर यू गेटिंग? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। सर रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेटली होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन अंदर बॉडी के अंदर हो जाएगी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होता है ये एग्स ले करेंगे, उसके बाद वहां से क्या होगा बच्चों, डेवलपमेंट हो जाएगी और वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, यानी विदाउट एनी लार्वल स्टेज। आर यू गेटिंग? शाबाश। नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी ने हमारे पास यहाँ पे 5-8 एग्जाम्पल्स को दिया हुआ है। तो नंबर 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे चीलोन। तो भाई चीलोन को कॉमनली हम क्या नाम देते हैं, सर इसको हम नाम देते हैं टर्टल, है ना, टर्टल नाम देंगे। टेस्टिडो दूसरा है भाई, इसका नाम देंगे हम टॉर्टाइज, कॉमनली नोन एज टॉर्टाइज। नंबर 3 चैमलियन, भाई चैमलियन को हम ट्री लिजर्ड बोलते हैं, ट्री लिजर्ड। देख लीजिएगा भाई एनसीईआरटी की डायग्राम है भाई, दिस डायग्राम शोज चैमलियन, ये देख सकते हैं भाई, ये चैमलियन है, देखो भाई चैमलियन। तो चैमलियन के पास एक कैरेक्टर आप यहां पे देखना चाहेंगे, वो क्या है भाई, अगर आप इसकी टंग को देखो बच्चों, ये इसकी टंग होती है, इतनी बड़ी टंग होती है, बात समझ आ रही ना। तो ये टंग जो होती है ये इसकी रिट्रैक्टाइल टंग होती है, मैं बोलूंगा रिट्रैक्टाइल टंग, ध्यान से सुनिएगा, या जिसको मैं ऐसे ही लिखूंगा प्रोट्रूसिबल,
प्रोट्रूसिबल टंग किसको बोला जाता है? प्रोट्रूसिबल टंग। अगर आप इस चैम्बलियन को देखेंगे बच्चे, जब ये एक ब्रांच पे बैठा होता है ना, जो इसका प्रे होता है यानी जो उसका फूड होता है, कोई इंसेक्ट होगा, मान के चलो इसका इंसेक्ट इधर बैठा है, यहां पे इसका इंसेक्ट बैठा है, तो ये बिल्कुल उसके पीछे बैठ के या जहां से भी आ जाएगा, अपनी टंग को एकदम बाहर निकाल के उस इंसेक्ट को लेके आता है, ऐसे निकाल के टंग को। तो दैट मीन्स वो टंग जो बॉडी बकल कैविटी से बाहर आ जाएगी फिर वापस जाएगी, भाई उसको हम बोलते हैं प्रोट्रूसिबल टंग और रिट्रैक्टाइल टंग। समझ आ रही ना? नंबर नेक्स्ट, इसका टेल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा भाई, इसका टेल देख सकते हैं। तो ये अपने इस टेल को देख लीजिएगा क्या करता है, मान के चलते हैं भाई ये एक ब्रांच है, ये एक ट्री की ब्रांच है, तो ये इस ट्री पे जब बैठता है तो ये अपने टेल को, इसको हम प्रीहिंसाइल टेल भी बोलते हैं, टेल को बच्चे ये क्या करता है, ऐसे इस ब्रांच के इर्द गिर्द लगा देगा और ये इसको एडिशन में मदद करेगा, मतलब वहां पे सपोर्ट दे देगा। बात समझ आ रही ना? प्रीहिंसाइल टेल इसको बोला जाता है। क्लियर? आगे चलेंगे। कैलोटीज, कैलोटीज हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। तो कैलोटीज को हम नाम देते हैं गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड नाम देंगे। नंबर नेक्स्ट, क्रोकोडाइलस, भाई ये तो पता ही है, क्रोकोडाइल कॉमनली नोन एज क्रोकोडाइल, है ना? ये हो गया हमारा क्रोकोडाइलस। क्रोकोडाइलस, कौन सा पॉइंट आपने एक्सेप्शनली याद रखा था क्रोकोडाइल के बारे में? सर क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट, एलिगेटर, भाई इसका कॉमन नेम भी एलिगेटर ही है, ठीक है ना? तो एलिगेटर आपको दिखेगा पानी के अंदर, बिल्कुल जैसे वो मगरमच्छ का छोटा सा साइज में मिलेगा, थोड़ा सा उनका जो स्नाउट होता है उसमें डिफरेंस होता है, तो बिल्कुल मगरमच्छ जैसा आपको दिखेगा, हालांकि होता नहीं है वो क्रोकोडाइल, तो उस जैसा होता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे एलिगेटर वो स्पीशीज होती है। नंबर नेक्स्ट, हेमिडेक्टाइलस, हेमिडेक्टाइलस कॉमनली नोन एज वॉल लिजर्ड। तो बच्चे वॉल लिजर्ड या हेमिडेक्टाइलस उस लिजर्ड को बोला जाता है जो दीवार के ऊपर होती है, जिसको हम चिपकली बोलते हैं अपनी भाषा में, है ना? तो उसको हम नाम देते हैं हेमिडेक्टाइलस। क्लियर बच्चों? उसके बाद एनसीईआरटी ने बात करी है पॉइजनस स्नेक्स की, कि अब हमारे पास, हमने अभी एग्जांपल्स में पढ़ा कि स्नेल्स भी रेप्टाइल्स में आते हैं, ये भी रेंगते हैं, रेंगने वाले जानवर हैं। तो उसमें हमारी एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल्स दी है। नाजा, सबसे पहले भाई नाजा को हम नाम क्या देते हैं? इसको कॉमनली नोन एज कोबरा, इट इज कॉमनली नोन एज कोबरा, बहुत ही पॉइजनस होता है। समझ आ रही है बात? नंबर सेकंड, बंगारस है, इसका कॉमन नेम जो है वो क्रेट है, कॉमनली नोन एज क्रेट। एंड नंबर नेक्स्ट, वाइपरा जो है इसका कॉमन नेम है वाइपर, क्या नाम है? वाइपर। बात समझ आ रही है? तो यहां पे अगर आप देखेंगे, टेस्टिडो को हमने नाम दिया था टर्टाइल्स, और ये हमारे पास रहेगा टेस्टिडो, टेस्टिडो, आर यू गेटिंग? ये हमारे पास रहेगा टेस्टिडो। और ये जो है, ये वाला स्नेक जो है, इसका नाम हमने दिया था कोबरा, कॉमनली नोन एज कोबरा, और जिसको हम नाम क्या देंगे? नाजा। बात समझ आ रही ना? तो इस तरीके से बच्चे हमने देखा है कि कैसे हमारे पास जो रेप्टाइल्स है उनके कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो रेप्टाइल्स के बारे में बच्चे 2-3 चीजें जो मेन याद रखनी है। नंबर 1, उनके स्किन के बारे में, है ना? हमने बोला कि कॉर्निफाइड स्किन होती है, एपिडर्मल सिक्यूट्स होते हैं उसमें, और उसके बाद आपने याद रखा वो अपनी स्किन को शेड करते हैं, कास्ट कर देते हैं एक फिनोमेनन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, जिसका नाम हमने इक्डाइसिस दिया। मिसाल के तौर पर स्नेक्स और लिजर्ड्स में दिखने को मिलता है। उसके बाद हमने इनके बारे में जो बातें की है वो ये है कि इनका जो हार्ट होता है 3 चैम्बर होता है, पाइक्युलोथर्मस है। लेकिन हमने हार्ट में देखा एक एक्सेप्शन है कि हमारा क्रोकोडाइल जो है इसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारी बॉडी की, हमारी तरह। बात समझ आ रही है ना? और उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स को देखा, और एग्जाम्पल्स में आपने इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी एनसीईआरटी की 4 एग्जाम्पल्स हैं, चैम्बलियन है, क्रोकोडाइल है, और उसके बाद हमारे पास टर्टल है, या सॉरी टर्टाइस है, और उसके बाद कोबरा है। तो इस तरीके से बच्चे आज के लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और मिलते हैं नंबर नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम क्लास एवज के बारे में बात करेंगे, यानी बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चे।